मुल्की सियासत में बड़ी हलचल। 15 साल के बाद नून लीग और काफ लीग में कुर्बतें बढ़ गईं। मुस्लिम लीग के सरबराहान की बड़ी बैठक। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय करने के लिए कमेटी बना दी गई। चौधरी शाफे हुसैन की नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर चलने वाली खबरों की तरदीद। कहा, मियां नवाज शरीफ का मकसद चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करना था। सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद होगी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का वफ्द के हमरा चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद का खैर मकदम करते हैं। साबिक विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर मामला तय हो गए। नून लीग का उम्मीदवारों को टिकट देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास हुआ। मरियम नवाज, इसहाक डार और जाफर खान मंदुखेल भी शरीक हुए। पार्लिमानी बोर्ड की मंजूरी के बाद मियां नवाज शरीफ हर उम्मीदवार से फर्दन मुलाकात करेंगे। मियां नवाज शरीफ की साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार तारिक मसारी के रिहाइश का आमद। साबिक वजीर आजम ने साबिक निगरान वजीर आजम मीर बलूगुर रहमान मसारी की वफात पर ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज भी इस मौके पर मौजूद थीं। इसी तरह 2013-18 में बलूचिस्तान के अंदर रिकॉर्ड नंबर यूनिवर्सिटियां बनाई गईं और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हदायत पर नोशकी में, पशीन में, वाड में, खुजदार में, गवादर में तो मैं ज़ाती तौर पे गया और नए कैंपसेस का इफ्तिताह किया। इसके अलावा डेरा मुराद जमाली, तुरबत और कई और अज़ला में यूनिवर्सिटीज़ वफाकी हुकूमत ने खोली। मुल्क दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में हमले कर रहे हैं। सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम नून लीग को इंतखाबात में भरपूर मैंडेट देंगे। नून लीग के साबिक दौर में बलूचिस्तान में रिकॉर्ड तादाद में यूनिवर्सिटियां बनाई गईं। आग लगाई, क्या आपकी पार्टी में शामिल नहीं है? क्या आपकी तीनों बहनें उस्मा खान, नौरीन खान, अलीमा खान, ये आपकी बहनें नहीं है? ये नवाज शरीफ से राब्ते में थी? ये नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है? तो ये तो बड़े अफसोस की बात है अगर आपका पूरा खानदान, आपके भांजे, आपकी बहनें नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी 9 मई की। शर्म से डूब मरो कि जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं। वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? पीटीआई ने प्रोपेगेंडे में पीएचडी की हुई है। लीगी रहनुमा आता तारड़ की लफ्जी कोलापारी। कहा कि पीटीआई इतनी ढिठाई से झूठ बोलती है कि सच का गुमान होता है। इलेक्शन के लिए हमारी तैयारी मरहलावार जारी है। मैं देखता आ रहा हूं सियासत में कि बहुत सारी फैमिलीज जिन्होंने उस वक्त कोड़े खाए, जेलें काटी, उनके बहुत सारे बच्चे, अब भी मुझे याद है कि जब अल-जुल्फकार में नाम दे दिए गए थे, वो मुल्क से बाहर चले गए, वो अब भी वहां पे सेटल्ड हैं। उनके बहुत सारी फैमिलीज हमने पीटीआई में देखी कि वो इस वक्त उनके सपोर्टर थे। अब वो बहुत सारे वापस आ रहे हैं। तो ये वही पीपल्स पार्टी का वोटर था जो कुछ वजूहात की वजह से या घर बैठ गया था या फिर दूसरी पार्टीज में गया था। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से वो लोग वापस आ रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की कोई मकबूलियत नहीं। पीटीआई वालों ने चेयरमैन की गिरफ्तारी पर कोहराम बर्पा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नासिर शाह के तनकीदी नश्तर। कहा, पीटीआई अब सिर्फ पानी का एक बुलबुला रह गई है। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाकर ट्रेंड सेट करने वालों का माइंड सेट सामने आ गया। सेक्रेटरी इत्तलात आईपीपी फिरदौस आशिक अमान का जाली अकाउंट्स के हवाले से रद्द अमल। कहा कि इस माइंड को सेट करने की जरूरत है ताकि दोबारा मुल्क मुखालिफ माइंड सेट न बन सके।
पाकिस्तान की सालमियत के लिए शफाफ इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहने की जिम्मेदारी निभाए। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी की घन गरज। कहा, ये मुल्क चंद शहजादों और शहजादियों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। जमात इस्लामी तारीख की एक किरण है। ब्यूरोक्रेसी के तहत शफाफ इंतखाबात का तस्वुर मुमकिन नहीं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर लेने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI उमैर खान नियाजी ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस का ट्रायल शुरू। मियां महमूदुर रशीद और एजाज अहमद चौधरी समेत 15 मुल्जिमों को पेश किया गया। अदालत ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने की। NA 129 में तरक्याती काम तेजी से जारी। वोटर्स ने तरक्याती कामों के बजाय महंगाई में रिलीफ मांग लिया। निगरान सेटअप के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि वोट सिर्फ महंगाई कम करने वालों को देंगे। मेन जो मसला है ना जी, हमें बिजली, सुई गैस, ये जो अपना आटा, घी, चीनी, ये हमें सस्ती मिले। हमें वोट से करते, हमारे पास जो भी आएगा हमने उसको वोट देना ही देना है। और ये मोहल्ले के जो भी काम हो रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है और इनको सोचना चाहिए कि गरीब कैसे जी रहा है। ये बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बिजली के, गैस के, पानी के। तो इंसान की जो जितने भी लोग हैं यहाँ काम करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है और इनको सोचना चाहिए कि इतना गरीब के ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर और कमिश्नर लाहौर का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर्स ट्रैफिक लाइन में 10 यू टर्न्स पर ट्रैफिक रवानी का जायजा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग और कमिश्नर लाहौर ने LDA 1 विंडो सेल का भी दौरा किया। LDA का मेन बुलेवार्ड गार्डन टाउन के अतराफ मेगा ऑपरेशन। मुतादिद अमलाक सील, तजावीज़ात हटा दी गई। प्लाजो और दफातर के बाहर पार्किंग एरिया से तजावीज़ात का खात्मा। ऑपरेशन टीपा और टाउन प्लानिंग इन्फोर्समेंट विंग के अफसरान की निगरानी में किया गया। शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत इजलास। नेस्पाक की बरकत मार्केट और गड़ी शाहू के मुजव्वज़ा डिज़ाइन पर ब्रीफिंग। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, अहम पॉइंट्स पर मॉक एक्सरसाइज के बाद डिज़ाइन को हतमी करेंगे। ट्रैफिक रवानी बेहतरी बनाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ट्रैक डाउन होगा। पुलिस खिदमत मराकिज़ का मुनफरिद रिकॉर्ड। 2023 में 1 करोड़ 5 लाख शहरी सर्विसेज से मुस्तफीद हुए। खिदमत का ये सिलसिला इसी अंदाज में जारी रहेगा। CTO मुसन्नर फेरोज कहते हैं 97% शहरी खिदमत मराकिज़ की सर्विसेज से मुतमईन हैं। पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ 2017 में कायम किया गया और वहाँ से लेकर 2023 तक पिछले 6 सालों में 1 करोड़ शहरियों को खिदमात फराहम की गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल में 2023 में 1 करोड़ 5 लाख शहरियों को फैसिलिटेट किया जा चुका है। यानी जितने शहरी पिछले 6 साल में फैसिलिटेट हुए उतने ही शहरियों को 1 साल में सर्विस दी गई। ये आपका हम पे एतमाद पे इज़हार है। हम आपके बड़े मशकूर हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इससे हमारे इस जज्बे को तक़वीत मिलती है कि हम अपनी सर्विस को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, अच्छे सेंटर्स बनाएंगे ताकि आप मज़ीद अच्छे तरीके से इससे फैज़याब हो सकें। एक ही दिन में 95,000 लर्नर्स जारी करने का नया रिकॉर्ड कायम। सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा मजीद आसान बना दिया गया। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग के मुताबिक 4 रोज में 3,15,000 से जायद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब भर में 9,400 से ज्यादा बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 1500 से ज्यादा FIR दर्ज हुई हैं।
कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दरख्वास्त CTO मुस्तनसर फिरोज हाई कोर्ट में पेश। कहा, कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके बायस बड़ी तादाद में शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। किसी शहरी को नाजायज हरासा नहीं किया जाएगा। CTO लाहौर उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए। SP सदर मलिक इकरामुल्लाह कायम मुकाम CTO की जिम्मेदारी निभाएंगे। मुस्तनसर फिरोज की वापसी 10 दिसंबर को होगी। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का MTA हेड ऑफिस का दौरा। कहा, सिस्टम में ऐसी बसें शामिल करें जो स्मोक का बायस न बने। कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूल प्राइस को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। बसों और मेट्रो ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशन को तशहीरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर भी गौर। आलूदगी ने शहरियों की जान न छोड़ी। आलूदा फजा सांस लेने के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार। बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखने की हिदायत। स्मोक के खात्मे के लिए महकमा माहौलियात की इस्तेदादे कार बढ़ाने का फैसला। सूबाई हुकूमत माहौलियाती मॉनिटरिंग सेंटर बनाएगी। 95 करोड़ 83 लाख रुपए से मंसूबा 2026 में मुकम्मल होगा। महकमा माहौलियात, तवानाई, खजाना, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज मिलकर काम करेंगी। 27% फंड्स पंजाब और 73% वर्ल्ड बैंक फराहम करेगा। लेस्को के रेवेन्यू दफातर में पड़ा पुराना रिकॉर्ड मुलाजमीन के लिए वबाले जान बन गया। 50 साल पुरानी गर्द आलूद फाइलें मुलाजमीन को दमे का मरीज बनाने लगी। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ दफातर में पुराने रिकॉर्ड के ढेर छत तक जा पहुंचे। फाइलों के बाइस मुलाजमीन TB का शिकार होने लगे। पुराना रिकॉर्ड मुतबादिल जगह रखने का मुतालबा। पालतू जानवरों और परिंदों का कारोबार करने वाले हो जाएं होशियार। हाई कोर्ट का टोल्टन मार्केट में जानवरों और परिंदों का गैर कानूनी कारोबार करने वालों की दुकानें सील करने का हुक्म। टोल्टन मार्केट के नाले और मार्केट की सफाई के भी अहकामात जारी। सूबाई हुकूमत ने कानून तब्दील कर दिया। DCs को दफा 144 में तोसी का इख्तियार मिल गया। डिप्टी कमिश्नर सूरत हाल के मुताबिक अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। तज़ीन और आइश और तौसी मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मज़ार के अंदर मियारी लाइट्स लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने चरागां के लिए अलहदा जगह मख्तस करने का भी हुक्म दे दिया। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए दुआ की। दरबार हज़रत बीबी पाक दामन के रास्ते को वसी करने का फैसला। महकमे औकाफ ने 1,11,70,000 रुपए से ज़मीन खरीदने की मंजूरी दे दी। वक्त अमलाक के लिए जारी फंड से तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सर्दी बढ़ने के बावजूद डेंगू वायरस के हमले कम न हुए। 24 घंटे के दौरान शहर में 44 नए मरीज रिपोर्ट। रवां साल शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 6,688 तक पहुंच गई। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 33 मरीज जेर इलाज। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल का 10वां रोज। दूर दराज से आए हजारों मरीज से रुल गए। इलाज मुआलजा बदतरीन तातुल से दो चार। सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर से गायब। मुजाहिरीन ने कहा कि गुजरात में डॉक्टर के कातिलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनावा कैंसर केयर अस्पताल के बारे में जायजा इजलास। MS मनावा अस्पताल डॉक्टर फहीम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर के EMU प्रोफेसर मोहम्मद अयाज ने अस्पताल और इंतजामिया की खिदमात को सराहा। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर की एंटी स्मगलिंग विंग मुतहरिक। डीजल और पेट्रोल स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। नवंबर में 64 करोड़ रुपए का माल जब्त कर लिया। पकड़े गए माल में पेट्रोल, गाड़ियां, सिगरेट, सिपारी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शामिल।
लाहौर पुलिस को जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर मजबूत करने का मिशन। 52,000 से जायद मुलाजमीन की स्क्रीनिंग कर ली गई। 1378 मुलाजमीन के माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग सेशन कराए गए। हुकाम के मुताबिक नफ्सियाती बीमारियों के शिकार मुलाजमीन को अहम ड्यूटियों पर तैनात नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम गुलजार की खिदमात विफाकी हुकूमत के सुपुर्द। एहतसाब अदालत लाहौर में तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। चाहिए ये पाकिस्तान को भी चाहिए और मुस्लिम कंट्री को भी चाहिए कि वो मिलकर उसका साथ दें, क्योंकि वो भी मुसलमान है और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ज़ोर हमें मजम्मत करनी चाहिए इस चीज़ की, और ये भाई से इसको कहेंगे कि हम उनकी चीज़ों का बायकॉट करें, उनको सिफारती उनसे ताल्लुकात ख़त्म करें। जुल्म बर्बरियत है जो वो इंतहा पे है, एट्रॉसिटीज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें इतने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पता नहीं क्यों सारे डर रहे हैं। एज अ मुस्लिम के एज अ पाकिस्तानी भी कि हम अपने आप को सुपर पावर मनवाने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सके। भारतीय फनकार गुरजीत चित्रकार भी लाहौर के मदह निकले। कहा कि वाकई लाहौर लाहौर है जिन्हें लाहौर ने वेख्या और जमिया ने। लाहौरी ख्वाबों के शौकीन खूब खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। गुरजीत चित्रकार अपनी नई फिल्म का आगाज़ पाकिस्तानी पंजाब जबकि इख्तिताम भारतीय पंजाब से करेंगे। कल्चर की गल करते हैं, अपने सभ्याचार की गल करते हैं, जो जो ओरिजिनल चीज़ दिखाने, जिस तरह जे थप्पड़ भी मारना होंदा ओरिजिनल मारते हैं भी यार लोगों को एक्सप्रैशन वधिया होना, भी ये नहीं है भी कोल दी हत्थ लिखाता। जो थप्पड़ वजदा तो एक्सप्रैशन फिर तुहानूं पता भी किस तरह के आउंदे आ। तो कहानी जिहड़ी स्टोरी हुंदी है लोगों की गल्लां हुंदियां ने। लोकां जिवें पिंडां 'च जाना मैं, पिंडां दे विच्चों अद्धियां स्टोरियां तो इस तरह मिल जांदियां नेगियां। साडा इत्थे आउण दा मकसद भी यही हैगा, असीं चढ़दे ते लहिंदे दे एक पंजाब दी कहानी हैगी, थोड़ी कमेडी भी है भी मैसेज भी बहुत वड्डा उहदे विच, चल पिंड नूं चली। और गुले दाऊदी के फूलों ने जिलानी पार्क का मंजर रंगीन बना दिया। सालाना नुमाइश में 35,000 से ज्यादा फूल और पौधे दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि फूल देखने के साथ साथ तफरीह का भी भरपूर मौका मिल रहा है।